नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। मैम का भी हम स्वागत करते हैं। तो मैम अब हम ये जानना चाहते हैं, जो डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेशेंट होते हैं वो अपना खुद का वेट और वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो क्या रीजन रहता है? इम्बैलेंस जो है इन पेशेंट्स में वो इसलिए हो जाता है ये क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है ना। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और उसमें क्या दिक्कत आती है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, जो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, वो उसके जो नर्व एंडिंग्स है ना, और जो जहां से वो सिग्नल पास होता है, वहां पे एक शीट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं हम लोग। इसको मैं एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ हमेशा। ये जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के बाहर वो प्लास्टिक सा कवर चढ़ाया होता है, कॉपर की वायर अंदर होती है। तो आप सोचो कि मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो अंदर वाली कॉपर की वायर है और उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगेन कफ एलिमेंट, जो मैं बोलती हूँ कफ एलिमेंट है, जहां पे भी प्रोटेक्शन है वो कफ एलिमेंट का काम है ना। तो वो जो उनके ऊपर वो शीट है वो कफ एलिमेंट है। और जब मेरी बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पित्त और वात का कॉम्बिनेशन जो होता है, तो वो कफ को ड्राई करना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब ये जो ये वायर्स हैं पुरानी हो जाती है तो इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, है ना जी। तो मतलब समझने के लिए ये सबसे इजी एग्जांपल मुझे लगती है लोगों को समझाने के लिए। जैसे उसमें क्रैक्स आ जाती हैं, ऐसे ही मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स में क्रैक्स आ जाती हैं। ये जो मेरी माइलिन शीट है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स जब आ जाते हैं तो सोचो कि वहां से वो जो करंट है वो मतलब लीक होना शुरू हो जाता है, और मेरा ब्रेन जो मैसेज मेरे को देना चाहता है बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से मैसेज आएगा मेरे लिम्स को और मेरी बॉडी को मैसेज आएगा कि आपको खड़े होना है या यहाँ मूव करना है, वहां मूव करना है, तो डायरेक्शन तो ब्रेन से ही आती है। बट वो कोऑर्डिनेशन जब नहीं हो पाता, वहां से वो मैसेज क्लियरली नहीं आ पाता, तो मुझे दिक्कत होती है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। तो हर जगह फिर क्या बात आ जाती है कि मुझे मेरे ये जो माइलिन शीट है, जो न्यूरॉन्स के ऊपर है, ये माइलिन शीट मेरे को इंटेक्ट रखनी है। आप देखोगे जितनी भी पार्किंसन जो प्रॉब्लम है, और एमएस एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उन चीजों में भी यही दिक्कत होती है कि ये जो मेरी माइलिन शीट है वो क्रैक हो जाती है, या कई बार बिल्कुल डिमिनिश खत्म हो जाती है, और नीचे से जैसे ये कॉपर की वायर अंदर से निकल आती हैं ऐसे ही वायर्स निकल आती हैं। तो वो पूरा मतलब मेरा उसने जिस जगह पर मैसेज देना है वो मैसेज ही नहीं जा पाता, और मेरा वो जो ऑर्गन्स है जहाँ पे हम लोग ये सोचे कि पैरालिसिस हो गया, तो वो कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाता है। तो वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, मेरे ब्रेन ने क्या मैसेज दे रहा है मुझे उस ऑर्गन तक वो पहुंच ही नहीं पाता, तो वहां पे मुझे ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ मैं ये बताऊंगी कि बहुत बार होता है कि लोग नीचे से बैठ के उठ नहीं पाते। वो भी इसीलिए है कि मेरा ब्रेन जो मैसेज दे रहा है मेरी बॉडी को, वो इसलिए नहीं कि मेरे मतलब जॉइंट्स में पेन है, या मेरे बहुत लोग समझते रहते हैं मेरे जॉइंट्स में पेन है इसलिए मैं नहीं उठ पा रही हूँ। नहीं, वो वहां से फोकसिंग, आपकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको उठना है, बट वो आप तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, और आपकी बॉडी को वो जो मतलब जैसे वो पुराने जमाने में वो जो सीढ़ी अटक जाती थी ना, वो लैग करके चलती थी, आजकल भी लैगिंग होती है, जब जहाँ पे अटक जाती है वीडियो तो वो लैगिंग हो जाती है। तो लैग करने के कारण ही मेरी बॉडी को उतना एफर्ट करना है। देखो आप स्लो मोशन में चलते हैं हम लोग उस टाइम, है ना, तो इतना एविडेंट है कि आप इन एग्जाम्पल से अपनी बॉडी को समझ सकते हो कि वो लैगिंग हो रही है और मैं उतने ही स्लो मोशन में खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वो मैसेजेस है वो मैसेजेस डिले हो रहे हैं। अगर वो 1 सेकंड का काम होता है, जैसे मैं बैठी उठ गई, हम लोग यंग होते हैं तो हम ऐसे ही उठते हैं, है ना, ऐसे ही फटाफट से काम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं, एजिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये जो मैसेजेस है स्लो हो जाते हैं, और ऐसे ही मेरा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही दिक्कत होती है, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड है, चाहे बहुत बार अर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी दिक्कत होती है, पार्किंसंस में भी दिक्कत है, और
और सारी जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये सारी चीजें कॉमन रहती हैं। तो मेरे को कहाँ पे फिर वही मेडिटेशन, नाक में बादाम रोगन, बेली बटन पे, माथे पे, तिलक की जगह पे, ये थर्ड आई चक्रा को, क्योंकि थर्ड आई चक्रा ये जो चक्रा है इसके बिल्कुल पीछे ही मेरा पीनियल ग्लैंड है जो इन सारी जो मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप ये इन चीजों को जितना नरिश रखोगे आपका उतना ही ब्रेन और गट एक्सेस जितना हेल्दी होगा आप उतने हेल्दी रहोगे। तो डायबिटीज मुझे हो गई, बट उसको मैं स्लो डाउन कर सकती हूँ धीरे धीरे। हाँ, बहुत लोग हैं उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट रिवर्स करने का प्रोसीजर तो है, बहुत लोगों को समझाती भी हूँ। लोग इतना एफर्ट करना नहीं चाहते कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, वो सोचते हैं कि चलो मेडिसिन दो, टैबलेट खानी लोगों को इजी लगती है, बट एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट हम लोग कभी ना कभी वो भी समझाएंगे कि आपको जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन पे आपको पता चल रहा है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो आप वहीं पे कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रख लेते हो, आप डायबिटिक नहीं होते, तो आप वहीं से रिवर्स हो जाते हो। एक बार डायबिटिक हो गए फिर रिवर्सल थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही अगर आप जो डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स हैं, अगर आप और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, किसी बीमारी से रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। साथ ही मैम का भी नंबर मेंशन है, तो आप मैम को कॉल कर सकते हैं और मैम से आप फोन पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।